अब मैं जीना नहीं चाहता। इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। अरे जो आया है वो तो जाएगा ही, या तो तुम्हें छोड़ के चली गई है या तो एक दिन शरीर छोड़ के चली जाती। इस बात को तुम क्यों नहीं समझते हो? जो भी हमारे जीवन में आते हैं वो एक न एक दिन जाते हैं, पर हमें उन्हें छोड़कर भी जीना पड़ता है। जीवन की कड़वी हकीकत है, और वो तो पल भर का रिश्ता था। तू क्या समझता है कि तुमसे वो प्यार करती थी? जब तक तू उसे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से संतुष्ट करता रहा, वो तेरे से खेलता रहा, और जब लगा कि तुमसे बेटर कोई और है इस खेल में, तुमसे बलवान कोई और है, तुमसे धनवान कोई और है, तो उसके साथ चली गई। अब वो वहां खेल रही है। वो तो खेलते ही रहती है, वो किसी से प्यार नहीं करती है, वो डाल बदलती रहती है। मूर्ख वो है जो समझता है कि वो मुझसे प्यार करती है। लड़कियां हर हमेशा बेटर की तलाश में रहती है, और जहां बेटर ऑप्शन मिला वहां पहले को डिलीट किया। ये दुनिया की सच्चाई है। तभी तो हमारे सल्लू भाई अभी तक कुमारे रह गए। ना जाने कितने लड़कियां का करियर बनाए, पर सल्लू भाई को सभी ने लात मार के साइड किया। सल्लू भाई को छोड़िए, ऋतिक रोशन से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं होगा। ऋतिक रोशन को छोड़ा, ऋतिक रोशन को छोड़िए, विल गेट की पत्नी विल गेट को छोड़ा। तो इसको लेके आप चिंतित मत होइए। सिर्फ आप ही को किसी ने नहीं छोड़ा, ये फितरत होता है। जिस दिन बेटर मिला उस दिन वो भाग गई, वो आपको छोड़ के चली गई। ऐसा नहीं होता। तो बीपीएससी बनी शिक्षिका, कम से कम 70 शिक्षिका ने अपनी शादी तोड़कर दूसरे से शादी की, एक शिक्षक से शादी की, और पढ़ाया लिखाया पति ने, बड़ी मेहनत किया। कोई पति तो बैंक से कर्जा लेके पढ़ाया, पर वो जब बन गई शिक्षिका तो उसने मजदूर पति, किसान पति को लात मार दिया और एक शिक्षक से शादी कर लिया। तो मूर्ख तो वो होता है जो समझता है प्यार करता है। प्यार वार कुछ नहीं होता है। जब तक आप किसी खेल में खेलने के लिए तत्पर हो, मैच जीतने के लिए तत्पर हो, तब तक कोई खेलने देता है। और जिस दिन उसे लगता है कि आप मैच नहीं जीत सकोगे, आप नहीं खेल सकोगे, वो दूसरे को मौका देता है। ये दुनिया की परम सच्चाई है। तो इसको लेके आप चिंतित है, मैं नहीं जी सकता। अरे बुर्बक, तुम्हारे बिना कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम चले जाओगे, थोड़ा देर के लिए तेरे परिवार वाले को दुख लगेगा, 6 महीने बाद वो भी भूल जाएंगे। तेरे जाने और आने से दुनिया को कोई अंतर नहीं पड़ता, पर तेरा नाम जब भी लिया जाएगा गाली के साथ लिया जाएगा।
भले ही वो नाम दोस्त ले या तेरे पिताजी ले, तेरी माताजी ले, वो यही बोलेंगे साला एक लड़की के चलते मर गया। करना है तो कुछ ऐसा करो कि तेरी डार्लिंग का बच्चा भी तेरा नाम ले, जगत में इतिहास रचो, नए कीर्तिमान बनाओ। तूने पहले सिर्फ डार्लिंग से प्यार किया, महबूबा से प्यार किया, अब अपने आप से प्यार करो। तूने 24 घंटा उसके पीछे दिया, खाई कि नहीं खाई, सोई कि नहीं सोई, चलोगे फिल्म देखने, चलते हैं यहाँ, चलते हैं वहां, और तू भी वासना के चक्कर में था, तू भी कोई प्यार व्यार नहीं करता है, मैं आज परफेक्ट कर देता हूं। तू भी मौके के ताक में था, तो क्यों रो रहा है? सच्चाई को एक्सेप्ट करो, वो चली गई, अब आने वाला नहीं है, कुछ करना है। अगर तू प्यार सच्चे करते हो तो तू अब अपने आप को खोजो कि तुम कौन हो और तुम किस काम से इस जगत में आए हो। खोजो, और खोजना काफी टफ नहीं है। जो काम तुझे बार बार अपनी ओर खींचे वही काम तुम्हारा है, और उसी काम के लिए जगत में आए हो, और उस काम में दिन रात एक कर दो, 3-4 साल करो, करके देखो, और एक समय ऐसा आएगा तुझे लगेगा कि इससे अच्छा काम दुनिया का कोई नहीं है, और वो समय होता है परमात्मा का मिलन का। जब ऐसा समय आवे तो सोचो परमात्मा मिलने वाला है, और जब परमात्मा मिल जाएगा तो तू कीर्तिमान रच दोगे, तू इतिहास रच दोगे, और तेरी महबूबा का बच्चा भी तेरा नाम लेगा। तो इस तरह के हमारे बिहार में किसी का दिल टूटता है तो बीपीएससी कम से कम कंप्लीट करता है। तू भी कुछ ऐसा कर, अपने आप को खोज। तुलसीदास का नाम सुने? तुलसीदास अपने पत्नी से बेहद प्यार करता था, और वासना का तुमसे भी बहुत बड़ा वासना का शिकार था। एक दिन भी अपने पत्नी को छोड़ के नहीं रह सकता था, और एक दिन उसकी पत्नी मायके गई, और तुलसीदास 12 बजे रात को वासना का तूफान उनके अंदर उठा, और वो शांत होने का नाम ने एक मुर्दे को पकड़कर नदी पार किया, क्योंकि रात को नाव तो था नहीं, और मायके में खिड़की देके चोरी छुपे घुसा और अपने पत्नी को पकड़ा। पत्नी जोर से चिल्लाई, तुलसीदास किसी भी तरह उसका मुंह बंद किया, और तुलसीदास को जैसे ही पत्नी देखा, पत्नी अबाक रह गया। बोला, प्रभु जितना प्यार मुझसे आप करते हो उतना प्यार अगर प्रभु से करते तो कुछ और होते। वही बात तुलसीदास के मन में घर कर गया, और तुलसीदास उस दिन से एकांत जीवन जीने लगा, और उसने रामचरितमानस की रचना की। अगर वो एकांत जीवन नहीं जीता तो आज तुलसीदास को कोई नहीं पहचानता। तो भी कुछ ऐसा कर जिससे तुझे दुनिया जाने। अब तू अपने आप को खोज और निकाल कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आए हो। और खोजना चाहोगे तो खोज लोगे कि तुम कौन हो, और जैसे ही तेरी मुलाकात तुमसे होगी वैसे ही परमात्मा से मुलाकात होगी। और अगर परमात्मा से मुलाकात हो गई
तो तू इतिहास रच दोगे, तेरा जगत में नाम होगा। और परमात्मा चाहता है कि मेरे बनाए हुए कलाकृति का मेरी तरह से नाम हो। और हम मानव परमात्मा का सबसे सुंदर कलाकृति हैं। जब भी हमारा नाम होता है, आपका नाम होता है, परमात्मा खुश होता है। परमात्मा पिता की तरह होता है। जैसे पिता चाहता है कि बच्चा हमसे ऊपर जाए, सम्मान हो पद में, प्रतिष्ठा में, उसी तरह से परमात्मा चाहता है कि हम हमारे तुल्य हो, हमसे ऊपर हो, इनका भी नाम लिया जाए, तो परमात्मा खुश होगा। तू अपने आप को पहचान, जीने के लिए संघर्ष कर। मृत्यु तो आना है, वो जिस दिन आएगा उस दिन दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। वो एक ऐसी महबूबा है जो बेवफा हो ही नहीं सकती है, तो वो तय है, उसे अपने समय पे आने दे। धन्यवाद।